हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबका शिव कृपा क्लासेज पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग आरपीएफ कांस्टेबल व एसआई एग्जाम 2024 के आज शिफ्ट में पूछे जा सकने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके जीएस व करंट अफेयर्स के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, आपके एग्जाम्स में जीके जीएस व करंट अफेयर्स के जितने भी टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाने हैं, उन सभी टॉपिक्स को कलेक्ट करके A to Z एक एक क्वेश्चन व एक एक फैक्ट चुन चुन के डाला गया है। इसके अलावा आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के प्रश्नों को भी शामिल किया गया है। साथ में एक्स्ट्रा फैक्ट को पूरी तरह से कवर करने का प्रयास किया गया है। तो दोस्तों, आप लोग इन्हें कॉन्सेंट्रेट होकर सॉल्व करें। क्वेश्चंस कम सॉल्व होने पर पुनः प्रश्नों का रिवीजन करें, ताकि आरपीएफ कांस्टेबल व एसआई एग्जाम 2024 में आप लोग जीके जीएस और करंट अफेयर्स के टॉपिक से अच्छा स्कोर कर सकें। ध्यान रखें दोस्तों, आपके एग्जाम में आपका पूरा जीके यानी कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, आपका पूरा मिससेलेनियस यानी विविध का चैप्टर, पूरा आपका जीएस यानी कि जनरल साइंस व करंट अफेयर्स, इन सभी टॉपिक्स का आपके एग्जाम में अच्छा खासा वेटेज है। 50 क्वेश्चन आपके यहाँ से पूछे जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग इन सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को सॉल्व करना शुरू करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, एशियाई विकास बैंक यानी कि एडीबी के कार्यकारी निदेशक कौन बने हैं? रिसेंटली करंट से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बिल्कुल आपके ट्रेंड में है, आपके लेवल में है। क्वेश्चन है हमारा, एशियाई विकास बैंक यानी कि एडीबी के कार्यकारी निदेशक कौन बने हैं? करेक्ट आंसर होगा विकासशील। अब चूंकि दोस्तों करंट से हमारा क्वेश्चन आया हुआ है, तो इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं, अधिकांश प्रश्नों को हम लोग यहीं पे कवर करेंगे। यही हमारे प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी है दोस्तों, कि जिस भी टॉपिक्स को हम लोग उठाएंगे, उस टॉपिक्स के अधिकांश प्रश्नों को पूरे एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ वहीं पे कवर करेंगे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आप लोग सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड रखे गए हैं। पहला क्वेश्चन हमारा, T20 मैच में 12,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? करेक्ट आंसर होगा विराट कोहली। कौन? विराट कोहली। एक एक क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्जाम के लिए यहाँ पे सुपर लगाए गए हैं। आप लोग इस सभी प्रश्नों को रिवाइज जरूर करेंगे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारा, अप्रैल 2024 में स्लोवाकिया के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? करेक्ट आंसर होगा पीटर पेलेग्रिनी। कौन? पीटर पेलेग्रिनी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य दिवस 2024 किस तिथि को मनाया गया? करेक्ट आंसर होगा 7 अप्रैल को। वन नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द आइडिया डेमोक्रेसी, क्वेश्चन सुपर है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? करेक्ट आंसर होगा सैम पित्रोदा। कौन? सैम पित्रोदा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दोस्तों, अप्रैल 2024 में सुविधा पोर्टल किसने लॉन्च किया? तो भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा यानी ईसीआई के द्वारा लॉन्च किया गया। ध्यान रखेंगे, क्या? सुविधा पोर्टल। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय महिला हॉकी टीम के कोच के रूप में किससे नियुक्त किया गया है? तो हरेंद्र सिंह को। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व होम्योपैथी दिवस 2024 कब मनाया गया? 10 अप्रैल को। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अप्रैल 2024 में सरहुल पर्व किस राज्य में मनाया गया? तो झारखंड में मनाया गया है। कहाँ पे? झारखंड में। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, अप्रैल 2024 में योग महोत्सव का आयोजन कहां पर किया गया? तो पुणे महाराष्ट्र में। एग्जैक्ट लोकेशन भी ध्यान रखने का प्रयास कीजिए। डाक अगर ऑप्शन में पुणे आ जाए तो अब आप क्या करेंगे, इसलिए एग्जैक्ट लोकेशन हमारे द्वारा डाल दिया था। इस पर भी दोस्तों पूरी तरह से आप अपडेट रहें। आगे बढ़िए। क्वेश्चन है, 10 दिवसीय में गगन शक्ति 2024 मेगा अभ्यास किसके द्वारा शुरू किया गया? तो भारतीय वायुसेना के द्वारा। क्या गगन शक्ति 2024 ये क्या है? डाकली पूछा सकता है। तो एक मेगा अभ्यास है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, वित्तीय वर्ष 2023 से 24 में भारत का कुल रक्षा निर्यात कितना हो गया है? तो 21,083 करोड़। नेक्स्ट, साइमन हैरिस, क्वेश्चन क्या दोस्तों? साइमन हैरिस किस देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने? तो आयरलैंड के। कहाँ के? आयरलैंड के। पूरी तरह से अपडेट रहेंगे। थोड़ा सा बता देना चाहते हैं दोस्तों, आपके एग्जाम में जो 50 क्वेश्चन का वेटेज है, यानी अच्छा खासा वेटेज, जिसमें आपका पूरा हिस्ट्री, आपका पूरा जीके का पोर्सन जुड़ेगा, यानी आपका पूरा हिस्ट्री आएगा, पूरा जियोग्राफी आएगा, पूरा इकोनॉमिक्स आएगा, पूरा दोस्तों इसके अलावा पूरा आपका पॉलिटी आएगा। इसके अलावा आपका सारे दोस्तों मिससेलेनियस यानी विविध के चैप्टर आएंगे, पूरा आपका जीएस रहेगा, यानी जनरल साइंस और करंट अफेयर्स। इन सबके पूरे पाठ्यक्रम को हमारे द्वारा 25 पीडीएफ में तो पूरी तरह से कवर कर लिया गया है, जो कि अभ्यर्थियों को दिया जा रहा है। करंट में दोस्तों हम लोगों ने क्या किए थे, 2023 से करंट को अपडेट करना इसमें स्टार्ट किए थे। 2024 के रिसेंटली 2024 के तक के दोस्तों करंट को पूरी तरह से पीडीएफ में कवर किया गया है, जो कि अभ्यर्थियों को दिया जा रहा है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्या हमारा क्वेश्चन, प्रसार भारती के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? नवनीत कुमार सहगल। नेक्स्ट, संगीत कला निधि पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? टीएम कृष्णा को किया गया है। अगला है, मार्च 2024 में भारत सरकार की प्रवक्ता के रूप में किसे नियुक्त किया गया? शेफाली बी शरण को। व महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? डॉक्टर प्रदीप महाजन को। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, मार्च 2024 में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 कहाँ आयोजित किया गया? कोलंबो श्रीलंका में किया गया। एग्जैक्ट लोकेशन आपका कोलंबो है, ध्यान रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट, संसद सुरक्षा का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? अनुराग अग्रवाल को। नेक्स्ट, उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य सचिव कौन बनी? राधा रतूड़ी।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एशियाई विकास बैंक यानी कि एडीबी के कार्यकारी निदेशक कौन बने, तो विकासशील हैं। और मियामी ओपन 2024 में महिला कल का खिताब किसने जीता, डेनियल कोलिंस ने। पूरी तरह से आप अपडेट रहेंगे। ये करंट के क्वेश्चन थे दोस्तों, जिनको हम लोगों ने एक साथ कवर किए। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा पीडीएफ के बारे में बात करेंगे दोस्तों, पुनः हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को चलेंगे। ध्यान देंगे आप लोग, 4 पीडीएफ यहाँ पे हमारा लगा हुआ है। लेकिन हम लोग सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम 2024 का के पीडीएफ के बारे में ही, क्योंकि ऑलरेडी दोस्तों हम लोग इसका यहाँ पे प्रिपरेशन भी कर रहे हैं। वेटेज आप लोग जानते हैं दोस्तों, टोटल 50 क्वेश्चन का जो आपका वेटेज है, यानी अच्छा खासा वेटेज, जिसमें आपका पूरा दोस्तों जीके का पोर्शन जुड़ेगा, यानी हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पूरा आपका मिससेलेनियस यानी विविध ही, जो कि आपके एग्जाम में पूरी तरह से ट्रेंड में रहता है। इसको आपका पूरा जीएस यानी कि जनरल साइंस व करंट अफेयर्स, इन सब के पूरे पाठ्यक्रम को 25 पीडीएफ में पूरी तरह से कवर कर लिया गया है, जिसकी पेड फीस 100 रुपये रखी गई। व्हाट्सएप नंबर आप लोगों के सामने है, जहां पर दोस्तों आप जुड़कर पीडीएफ ले सकते हैं। सेकंड पीडीएफ के बारे में बात करना चाहेंगे दोस्तों, एक कंबाइंड पीडीएफ है, इसका नया वर्जन पूरी तरह से रेडी कर दिया गया है। ये पीडीएफ है दोस्तों बिहार एसएससी व बिहार पुलिस कांस्टेबल का, 100 रुपीज इसकी भी पेड फीस रखी गई है। सेकंड पीडीएफ यहाँ पे दोस्तों यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2024 नया वर्जन पूरी तरह से रेडी है। 26 पीडीएफ में इनके पाठ्यक्रम को कवर किया गया है। पेड फीस इसकी भी 100 रुपये रखी गई है। व्हाट्सएप नंबर आप लोगों के सामने है। लास्ट पीडीएफ जो हमारे द्वारा अभ्यर्थियों को दिया जा रहा है एसएससी एग्जाम 2024 के नाम से। एसएससी में दोस्तों इसमें 2 एग्जाम हो चुके हैं, सीपीओ आपका हो चुका है, आपका सीएचएसएल भी हो चुका है, एमटीएस आपका लग चुका है, जीटी भी आने वाली है। सक्सेसफुल फुल पीडीएफ दोस्तों पूरी तरह से जा रहा है। हाल ही में जीडी का भी रिजल्ट आया है दोस्तों। जितने लोग पीडीएफ ले होंगे आप लोग जानते होंगे दोस्तों हमारा पीडीएफ कैसा था। आगे बढ़ते दोस्तों, एक बात कहना चाहेंगे, ऑलरेडी जितने लोग पीडीएफ ले चुके हैं आप दोस्तों पीडीएफ का प्रिंट आउट जरूर निकलवाएं। अधिकांश लोग निकलवाते हैं। प्रिंट आउट निकलवाने से दोस्तों अच्छी खासी सेट बन जाएगी। आप आराम से बैठ के अंडरलाइन लगा के स्टडी कर सकते हैं। अगर आप इतना कर लेते हैं, कम से कम समय में आप लोगों की प्रिपरेशन अच्छे खासे ढंग से क्लियर हो जाती है। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। क्या हमारा क्वेश्चन, सीमांत गादी किस महापुरुष का लोकप्रिय उपनाम है, तो खान अब्दुल गफ्फार खाका। आपका ट्रेंडिंग एवरग्रीन टॉपिक है, सब कुछ आपके पाठ्यक्रम में मेंशन है, यहाँ से क्वेश्चंस बनेंगे। ये टॉपिक बहुत लोग इग्नोर करके चलते हैं दोस्तों। एक एक क्वेश्चन की कीमत आप लोग समझने का प्रयास कीजिए। कोई भी टॉपिक जहाँ से हमारे एग्जाम में क्वेश्चंस बनने हैं हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते। यहाँ पे सीट लगी इसकी दोस्तों, यानी इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं सब कुछ पूरी तरह से कवर है। अगर इस सीट को आप लोग रिवाइज रखते हैं, इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं, ना क्वेश्चन आपसे मिस होंगे और ना ही क्वेश्चन आपसे गलत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन हमारा, सीमांत गादी किस महापुरुष का लोकप्रिय उपनाम है, करेक्ट आंसर होगा खान अब्दुल गफ्फार खाका। अब एक तरफ दोस्तों लोकप्रिय उपनाम है, दूसरी तरफ वास्तविक नाम दिए गए। हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले वयोवृद्ध पुरुष है, हजारों बार पूछा गया। आप लोग जानते हैं कि किस महापुरुष का लोकप्रिय उपनाम है, दादा भाई नौरोजी का। लौह पुरुष के नाम से दोस्तों कौन जाने जाते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल। पंजाब केसरी किस महापुरुष का लोकप्रिय उपनाम है, लाला लाजपत राय का। आगे बढ़ते हैं, देश बंधु चित्तरंजन दास और दीन बंधु CF हिंदूस, दोनों एक साथ देखिएगा ताकि कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। आगे बढ़िएगा। अगला क्या दोस्तों, लोकमान्य। लोकमान्य के नाम से कौन जाने जाते हैं, बाल गंगाधर तिलक। लोकनायक के नाम से दोस्तों जयप्रकाश नारायण। महामना के नाम से पंडित मदन मोहन मालवीय और देश रत्न के नाम से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। पूरी तरह से अपडेट रहेंगे, इसीलिए दोस्तों मैं रिवीजन व पीडीएफ के बारे में आपको फोकस करवाते रहता हूँ। शहीद आजम के नाम से दोस्तों सरदार भगत सिंह जाने जाते हैं। भारत कोकिला हजारों बार पूछा गया, सरोजिनी नायडू। स्वर कोकिला लता मंगेशकर और उड़न परी मोस्ट इंपॉर्टेंट PT उषा को कहा जाता है। किन्हें, PT उषा को। आगे बढ़ते हैं, निर्मल हृदय किस महापुरुष का लोकप्रिय उपनाम है, तो मदर टेरेसा का। भारत के नेपोलियन हजारों बार पूछा गया, समुद्रगुप्त का। कायदे आजम के नाम से मोहम्मद अली जिन्ना। भारत का शेक्सपियर महाकवि कालिदास को कहता है। लिटिल मास्टर के नाम से सुनील गावस्कर जाने जाते हैं। तोता हिंद के नाम से अमीर खुसरो और हॉकी के जादूगर आप लोग जानते हैं मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है। पूरी तरह से आप अपडेट रहेंगे। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। क्या हमारा क्वेश्चन, नागरिकता संबंधी प्रावधान भारतीय संविधान के किस भाग में वर्णित है, तो भाग 2 में। कहाँ से क्वेश्चन है, पॉलिटी के दोस्तों भाग से रिलेटेड। सीट आपके सामने लगी हुई है, भाग के से रिलेटेड जितने क्वेश्चंस दोस्तों आपके एग्जाम के लिए बनते हैं सब कुछ पूरी तरह से कवर है। आप इसको रिवाइज रखेंगे। कोई भी क्वेश्चन इस टॉपिक से आते हैं और आते ही आते हैं, आप लोग जानते हैं, तो क्वेश्चन आपके एग्जाम में न मिस होंगे, ना ही आपको तुक्का लगाना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन है हमारा, नागरिकता संबंधी प्रावधान भारतीय संविधान के किस भाग में वर्णित है, करेक्ट आंसर भाग 2 में। अब एक तरफ संबंधित विषय और प्रावधान दिए गए, दूसरी तरफ संविधान के भाग दिए गए हैं। शुरू करते हैं, संघ और उसका राज्य क्षेत्र। बार बार पूछा था, आप लोग जानते होंगे कि संघ और उसका राज्य क्षेत्र का प्रावधान भारतीय संविधान के किस भाग में वर्णित है, तो भाग 1 में है। नागरिकता संबंधी प्रावधान हमारा क्वेश्चन ही था, भाग 2 में है। मौलिक अधिकार आप लोग जानते हैं भाग 3 में है। राज्य के नीति निदेशक तत्व यानी DPSP का प्रावधान भारतीय संविधान के भाग 4 में है। आगे बढ़िएगा। अगला क्या दोस्तों, मूल कर्तव्य जो कि 4 का में है। पंचायत संबंधी प्रावधान भाग 9 में है। नगर पालिका दोस्तों 9 का में है।
सहकारी समितियों का प्रावधान भारतीय संविधान के भाग 9 में है। अनुसूचित जात और जनजाति क्षेत्र का प्रावधान भारतीय संविधान के भाग 10 में है। संघ और राज्यों के बीच संबंध की बात की जाए तो भाग 11 में है। निर्वाचन संबंधी प्रावधान दोस्तों आपके भाग 15 में है। राजभाषा संबंधी प्रावधान भाग 17 में है। पूरी तरह से आप अपडेट रहेंगे। जितने क्वेश्चन बन सकते हैं सब कुछ आपके सामने है। जहाँ से टॉपिक आपात उपबंध संबंधी प्रावधान भाग दोस्तों 18 में है और संविधान का संशोधन मोस्ट इंपॉर्टेंट भाग 20 में है। पूरी तरह से आप अपडेट रहेंगे। सब्सक्राइब करें दोस्तों आप हमारे स्टडी चैनल शुक्र क्लासेज को इसी तरह का वीडियोस के लिए। पीडीएफ के बारे में दोस्तों ऑलरेडी बात हो चुकी है। नया वर्जन पूरी तरह से रेडी है। बिहार एसएससी और बिहार पुलिस कांस्टेबल का आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम 2024 रेडी कर ही दिया गया है। एसएससी एग्जाम 2024 भी रेडी है और यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2024 का नया वर्जन भी पूरी तरह से रेडी है। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया था? करेक्ट आंसर होगा लुईस वाटरमैन ने। क्वेश्चन कहाँ से आ गया दोस्तों? कई सीटें यहाँ से आपके दोस्तों पीडीएफ में लगाई गई, फिजिक्स से रिलेटेड, आपके केमिस्ट्री से रिलेटेड, बायो से रिलेटेड, महत्वपूर्ण चिकित्सा संबंधी खोज। तो यहाँ पे दोस्तों महत्वपूर्ण जो यंत्रों से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनते हैं, यानी फिजिक्स का दोस्तों जो आपका टॉपिक है उसको यहाँ पे दोस्तों पूरी तरह से कवर किया गया है। सीट आपके सामने लगा दी गई है। पूरी तरह से दोस्तों रिवाइज रखेंगे तो कोई भी क्वेश्चन यहाँ से आपके एग्जाम में मिस नहीं होंगे। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या हमारा, फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया था? करेक्ट आंसर होगा लुईस वाटरमैन ने। सब कुछ पीडीएफ में है दोस्तों आपके। आविष्कार एक तरफ दिया गया दोस्तों, यानी खोज और आविष्कार एक तरफ दिए गए, आविष्कारक और खोजकर्ता के नाम एक तरफ दिए गए। सबसे पहले डायनामाइट आप जानते हैं कितना इंपॉर्टेंट है, अल्फ्रेड नोबेल ने की थी। सब कुछ पूरी तरह से आपको अपडेट रखने हैं। लेजर की खोज दोस्तों थियोडोर एस मैमन ने की थी। एक्सरे की खोज विल्हेम रोंटेजन ने की थी। टाइपराइटर की खोज क्रिस्टोफर सोल्स ने की थी। कुछ भी आप लोग इसमें से मिस नहीं कर सकते, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़िएगा। टाइपराइटर की खोज क्रिस्टोफर सोल्स हमारा हो चुका है। रेडियो की खोज जी मार्कोनी ने की थी। टेलीफोन की खोज अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने की थी। इलेक्ट्रिक बल्ब की बात की जाए तो थॉमस एल्वा एडिसन ने की थी, आप लोग जानते होंगे। पेंसिलिन की खोज दोस्तों अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। वायरलेस की खोज मार्कोनी ने की थी। रेडियम की खोज दोस्तों मैरी क्यूरी ने की थी। कैलकुलेटर की खोज ब्लेस पास्कल ने की थी और टेलीविजन की खोज जेएल वेयर ने की थी। किसने? जेएल वेयर ने की थी। आगे बढ़िएगा। अगला क्या दोस्तों, बैरोमीटर जिसकी खोज टोरिसेली ने की थी। विद्युत मोटर की खोज माइकल फैराडे ने की थी। न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की थी। प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की थी। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी। रेडियो सक्रियता की खोज हेनरी बेकलेल ने की थी। हीलियम की खोज दोस्तों नॉर्मन लॉकियर ने की थी। पूरी तरह से आप अपडेट रहेंगे, कुछ भी इसमें से आप मिस नहीं करेंगे। आगे बढ़ते हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों आपका? क्वेश्चन रखा गया है शिव कुमार शर्मा का संबंध किस वाद्यन से? करेक्ट आंसर होगा संतूर से। किससे? संतूर से। क्वेश्चन आपका सुपर है दोस्तों, सुपर टॉपिक। कहाँ से आ गया? महत्वपूर्ण वादक एवं उनके वाद्ययंत्र। सीट आपके सामने लगी। इसी में से दोस्तों क्वेश्चंस बनते रहते हैं और आपके एग्जाम में बराबर रिपीट होते रहते हैं। 1 मिनट में जब चाहे सीट को आप लोग रिवाइज कर सकते हैं। सब कुछ आपके पीडीएफ में पूरी तरह से मेंशन है। इसीलिए दोस्तों हम अपने वीडियोस में कभी ऑप्शन नहीं रखते। ऑप्शन से चीज़ें आपकी कभी कवर नहीं हो सकती, केवल टाइम टेकिंग होगा। आपका शहनाई का तबला में चला जाएगा, बांसुरी का सरोद में आ जाएगा। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन है हमारा शिव कुमार शर्मा का संबंध किस वाद्यन से? करेक्ट आंसर होगा संतूर से। अब देखिएगा इस सीट को अपने सामने लाते हैं हम लोग। यस, इतना आप लोग अपडेट रखेंगे, कोई भी क्वेश्चन यहाँ से मिस नहीं हो सकता। देखेंगे आप लोग। सबसे पहले दोस्तों जाकिर हुसैन, अल्लाह रखा खां, गुदई महाराज और सफात खान, चारों के चारों मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कि तबला वादक हैं। आगे देखिएगा पंडित रविशंकर, विलायन खां और निखिल बनर्जी, तीनों के तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कि सितार वादक हैं। हरिप्रसाद चौरसिया, पन्नालाल घोष और रोनू मजूमदार, तीनों के तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कि बांसुरी वादक हैं। उसके बाद है अमजद अली खां, अलाउद्दीन खां और अली अकबर खां, तीनों के तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कि सरोद वादक हैं। एक नाम है गोविंद स्वामी पिल्लई जो कि वालिन से संबंधित है। एक ही नाम ध्यान रखिए उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जो कि शहनाई से संबंधित है। एक ही नाम ध्यान रखिए शिव कुमार शर्मा जो कि संतूर से संबंधित है। एक ही नाम ध्यान रखिए गजानन राव जोशी जो कि चिकारा से संबंधित है। एक ही नाम ध्यान रखिए तोताराम शर्मा जो कि पखावत से है। एक ही नाम ध्यान रखिए यू कृष्णन जो कि मेंडोलिन से है। और एक ही नाम देखिए अन्नपूर्णा देवी जो कि सुरबा से है। इतना आप लोग अपडेट रहेंगे। आपका वादक एवं वाद्ययंत्र, कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में कभी मिस नहीं हो सकता। पीडीएफ के लिए दोस्तों ये हमारा व्हाट्सअप नंबर लगा हुआ है। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों हमारा, देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन रखा गया है फरक्का परियोजना किस नदी पर स्थित है? करेक्ट आंसर होगा हुगली नदी पर। क्वेश्चन कहाँ से आ गया दोस्तों? जो महत्वपूर्ण जल विद्युत परियोजना है, नदी घाटी परियोजना है, आपका ट्रेंडिंग टॉपिक होता है, आप लोग जानते होंगे। तो यहाँ से क्वेश्चन रखा गया है दोस्तों, सीट आपके सामने लगा दी गई, यानी सब कुछ पूरी तरह से मेंशन है। इस सीट को आप रिवाइज रखते हैं। इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं ना, क्वेश्चन आपसे मिस होंगे और ना ही दोस्तों एग्जाम में आप लोगों को तुक्का लगाना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है फरक्का परियोजना किस नदी पर स्थित है? करेक्ट आंसर होगा हुगली नदी पर। अब एक तरफ महत्वपूर्ण परियोजनाओं के नाम दिए गए, दूसरी तरफ संबंधित नदी के नाम दिए गए जहाँ पे संचालित है। शुरू करते हैं।
सबसे पहले दोस्तों टिहरी बांध परियोजना, आप जानते हैं हजारों बार पूछा गया है, ये भागीरथी एवं भीलांगना नदी के संगम पर संचालित है। बगलिहार जल विद्युत परियोजना की बात की जाए, चेनाब नदी पर संचालित है। भाखड़ा नांगल परियोजना मोस्ट इंपोर्टेंट सतलज नदी पर संचालित है। दुलहस्ती परियोजना दोस्तों चिनाब नदी पर संचालित है। पूरी तरह से आप अपडेट रहेंगे, आगे बढ़िएगा। अगला क्या दोस्तों, दामोदर नदी घाटी परियोजना जो कि दामोदर नदी पर है। नाथपा झाखरी परियोजना सतलज नदी पर है। गंडक परियोजना गंडक नदी पर है। घाट प्रभा परियोजना घाट प्रभा नदी पर है। हीराकुंड परियोजना महानदी पर है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना सतलुज व ब्यास के संगम पर है। इडुक्की बांध पेरियार नदी पर है। इंदिरा सागर परियोजना नर्मदा नदी पर है। कुछ भी आप इसमें से दोस्तों मिस नहीं कर सकते, आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगला क्या दोस्तों, कोयना परियोजना जो कि कोयना नदी पर है। कोसी परियोजना कोसी नदी पर है। किशन गंगा परियोजना झेलम नदी पर है। मयूराक्षी परियोजना मयूराक्षी नदी पर है। माता टीला परियोजना बेतवा नदी पर है। राणा प्रताप सागर परियोजना चंबल नदी पर है। और सरदार सरोज परियोजना दोस्तों नर्मदा नदी पर है। पूरी तरह से आप अपडेट रखेंगे। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। सब कुछ आपके पीडीएफ में पूरी तरह से मेंशन है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, भारत में मनसबदारी प्रथा किसने प्रारंभ की थी? अकबर ने। हिस्ट्री से क्वेश्चन है, स्टैटिक जीके लगा हुआ दोस्तों। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे दोस्तों हम ऐसे क्वेश्चंस रखते हैं जो कि आपके स्टैटिक जीके से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं, चाहे हिस्ट्री के टॉपिक्स हैं, चाहे पॉलिटी के हैं, चाहे ज्योग्राफी के हैं, चाहे इकोनॉमिक्स के हैं, चाहे आपके मिसलेनियस हैं विविध के हैं, या फिर दोस्तों जनरल साइंस के जो मोस्ट क्वेश्चंस निकलते हैं जो आपके सभी वनडे एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, रिपीट होते हैं, उन प्रश्नों को दोस्तों यहाँ पे कलेक्शन कर दिया जाता है। एक एक क्वेश्चन दोस्तों आपके ट्रेंडिंग में रखे जाते हैं, आप इनको पूरी तरह से दोस्तों अपडेट रखिएगा। चलिए दोस्तों हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन क्या था हमारा, भारत में मनसबदारी प्रथा किसने प्रारंभ की थी? करेक्ट आंसर होगा अकबर ने। अब पहले क्वेश्चन से आप लोग स्टार्ट करेंगे। क्या है, पंडित शिव कुमार शर्मा किस वाद्य से संबंधित है? संतूर से। ध्यान रखिएगा, सब कुछ हम रिवाइज करवा चुके हैं। नेक्स्ट, अमजद अली खान का संबंध किस वाद्य से? सरोज से है। और सितारे देवी किस वाद्य किस का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से? कथक से। 2 सीट लगाई गई दोस्तों, आपके रिवाइज भी करवा दिया गया आपके पीडीएफ में, शास्त्रीय नृत्य यानी क्लासिकल डांस। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन है, राधा रेड्डी किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? कुचिपुड़ी से है। लाई हराउबा लोक नृत्य शैली किस भारतीय राज्य में प्रचलित है? मणिपुर में। और गोविंद स्वामी पिल्लई का संबंध किस वाद्य से है? तो वायलिन से है। पूरी तरह से आप अपडेट रखेंगे, आगे बढ़िएगा। अगला क्वेश्चन क्या दोस्तों, लीला सैमसन किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? भरतनाट्यम से। भारत में सालार जंग संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? हैदराबाद में। और पंडवानी किस राज्य की प्रमुख लोक नृत्य शैली है? तो छत्तीसगढ़ की। आगे बढ़िएगा। विश्व प्रसिद्ध पेंटिंग द लास्ट जजमेंट किसने बनाई थी? माइकल एंजेलो ने। पुष्कर मेला भारत के किस राज्य में आयोजित होता है? राजस्थान में। मधुबनी कलाकारी भारत के किस राज्य में शुरू हुई थी? तो बिहार में। आगे बढ़िएगा। हमारे देश की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है? तो संस्कृत है। नेक्स्ट, कांगड़ा चित्रकला शैली का संबंध किस राज्य से? हिमाचल प्रदेश से। और पुरी में रथ यात्रा किसके सम्मान में आयोजित की जाती है? तो भगवान जगन्नाथ के। पूरी तरह से आप अपडेट रहेंगे, आगे बढ़िएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, कामाख्या मंदिर किस राज्य का महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है? असम का। नेक्स्ट, गणगौर लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? राजस्थान से। और प्लेइंग इट माई वे पुस्तक के लेखक कौन है? तो सचिन तेंदुलकर। आगे बढ़िएगा। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की थी? करेक्ट आंसर उदयन ने। नेक्स्ट, अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? जेम्स प्रिंसेप ने। और अशोक ने कलिंग पर कब आक्रमण किया था? मोस्ट इंपोर्टेंट 261 ईसा पूर्व में। आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन है, चरक किसके दरबार का प्रसिद्ध चिकित्सक था? तो कनिष्क के। नेक्स्ट, तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन किसके शासन काल में किया गया था? सम्राट अशोक के। और बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? राजराज प्रथम ने। आगे बढ़िएगा। सिद्धाम पाबोस प्रथा किसने चलवाई? वल्लभन ने। नेक्स्ट, अस्थायी सेना की प्रथा किसने प्रारंभ की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। और अष्ट दिग्गज किसके दरबार में रहते थे? तो कृष्णदेव राय के। पूरी तरह से आप अपडेट रहेंगे, आगे बढ़िएगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, विजयनगर साम्राज्य के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए? हम्पी से। नेक्स्ट, कबीर के उपदेशों का संग्रह है तो बीजक है। और अद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन थे? शंकराचार्य। नेक्स्ट, हुमायूंनामा की रचना किसने की थी? गुलबदन बेगम ने। शेरशाह का मकबरा कहाँ पर स्थित है? सासाराम बिहार में। सासाराम एग्जैक्ट लोकेशन रहेगा। नेक्स्ट, अकबरनामा की रचना किसने की थी? अबुल फजल ने। नेक्स्ट, खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? गुरु गोविंद सिंह ने। भारत में मनसबदारी प्रथा किसने प्रारंभ की थी? अकबर ने। और सहायक संधि किसने लागू की थी? लॉर्ड वेलेस्ली ने। पूरी तरह से आप अपडेट रहेंगे, आगे बढ़िएगा। अगला क्वेश्चन क्या दोस्तों, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने लागू किया था? लॉर्ड लिटन ने। नेक्स्ट, 10 मई 1857, ये डेट आप लोग नहीं भूलेंगे। को सिपाही विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था? मेरठ से। और सत्यार्थ प्रकाश किसकी कृति है? स्वामी दयानंद सरस्वती की। नेक्स्ट, तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक कौन थे? देवेंद्रनाथ टैगोर। अभिनव भारत के संस्थापक कौन थे? वी डी सावरकर। और गणपति एवं शिवाजी उत्सव किसने प्रारंभ किया? बाल गंगाधर तिलक ने। आगे बढ़िएगा। टिहरी बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? भागीरथी। इडुक्की परियोजना किस नदी पर संचालित है? पेरियार नदी। ओजोन परत किस मंडल में स्थित है? समताप मंडल में। पूरी तरह से आप अपडेट रहेंगे, आगे बढ़िएगा। मौसम संबंधी घटनाएं किस मंडल में घटित होती है? क्षोभ मंडल में।
नरसिंघम समिति का संबंध किससे? बैंकिंग सुधार से। और वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में? तो 280 में है। ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई थी? 1952 में। मुख्यालय कहाँ पे? आप लोग कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट, उर्वशी के रचनाकार कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। और सिद्धांत शिरोमणि पुस्तक की रचना किसने की थी? भास्कराचार्य ने। आगे बढ़िएगा। क्षत्रिय किस राज्य का पद से शास्त्री नृत्य है? असम का। नेक्स्ट, कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया था? विज्ञान के क्षेत्र में। और लास्ट क्वेश्चन हमारा, कांडला बंदरगाह भारत के किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात में। किस राज्य में? गुजरात में। तो ये थे दोस्तों इस सीरीज के टॉप एमसीक्यूज के प्रश्न, जिनको यहाँ पे हम लोगों ने सॉल्व किए हैं। उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोगों ने सॉल्व किए होंगे और देखे होंगे कि यहाँ से आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियोस के लिए आप हमारे स्टडी चैनल शिवकृपा क्लासेस से जुड़े वह चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे द्वारा दी जाने वाले सभी वीडियोस आप क्रम से सबसे पहले देख सकें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।